एट व्हाट टाइम यू फील के बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ये बिजनेस रन कैसे होगा? ऐसा टाइम आता है हर बिजनेस को, तो ऐसा टाइम आपके टेलीमार्ट पे आपके ऊपर आया कि पता नहीं क्या इसका आगे क्या करना होगा, कैसे होगा, मतलब फेलियर नजर आ रहा होता है, यार, एक टफ टाइम आ जाता है? ये बार बार होता है, ये बार बार होता है। उसका रीज़न ये देखिए, हमारी स्टेबल इकोनॉमी नहीं है, सही है। जैसे ही आपकी इकोनॉमी हल्का फुल्का शिफ्ट लेती है ना, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा हिट करती है वो चीज़, सबसे ज़्यादा। मैं लग्जरी बेच रहा हूँ, सही है। मेरे ऑनलाइन स्टोर का जो एवरेज कार्ट वैल्यू पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, सही है। मेरे पास लोग चीज़ें महंगी खरीदना आते हैं, तो अगर लग्जरी बेच रहा हूँ और आज लोगों की पॉकेट पे हिट है, सही है, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी हिट किसको पड़ेगी? मुझे पड़ेगी, सही है। अब दूसरे ऑनलाइन स्टोर से, अब पाकिस्तान में एक एवरेज अगर देखें ना ऑनलाइन स्टोर की, तो अभी मैंने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी, तो उसमें था कि 4100 समथिंग रुपए थे यार, ये एवरेज कार्ट वैल्यू। वेयर बड़े से बड़ी मार्केट प्लेसेस में जानता हूँ, इनका आपने भी नाम लिया, तो उनकी 1 से 2000 2500 तक एवरेज कार्ट वैल्यू होती है। मेरी एवरेज कार्ट वैल्यू 17 से 18,000 रुपए। एवरेज कार्ट वैल्यू मतलब एवरेज पे नॉर्मली कार्ट वैल्यू, हाँ, नॉर्मली एवरेज पे ये शॉपिंग कर रहा है कस्टमर मुझसे, एवरेज कार्ट एवरेज पे इतने की चीजें खरीद रहा है, नहीं सेल हो चुकी। नो, ये होता है कि आप एज ए कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं और 50 कस्टमर आए मेरे पास, सही है। वो 50 कस्टमर एवरेज पे कितने का प्रोडक्ट मुझसे खरीदते हैं? जब आपने 2000 का खरीदा, किसी ने 2 लाख का खरीदा होगा, तो एक एवरेज वैल्यू आती है कि एवरेज पे कस्टमर इससे टेलीमार्ट से 17 से 18,000 रुपए की चीज खरीद रहा है, ठीक है। नॉर्मली ये एवरेज कार्ट वैल्यू ऑनलाइन स्टोर्स की कम होती है, ग्लोबली भी कम होती है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, ग्लोबली भी कम होती है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अली एक्सप्रेस पे आप जाके क्या खरीदते हैं? $2, $5, $10, सही है। $10 का अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो कितने बनते हैं? 2-3 हज़ार रुपए, सही है, 3 हज़ार रुपए। तो होता ही है, तो आप हमेशा नॉर्मली इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे केस में हमने एवरेज कार्ट वैल्यू को रखा, लेकिन क्या होता है कि वो सारी चीज़ें हमें हिट करती हैं, सारी गवर्नमेंटल पॉलिसीज हमें हिट करती हैं। और कोई मसला इम्पोर्ट बैन होता है, हमें हिट करता है। किस तरह हिट करता है इम्पोर्ट बैन, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब इम्पोर्ट बैन हो गया अभी करंटली, तो सही, अभी का सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त मैं किस चीज पे बैठा हूँ, सही है। हम कहते हैं जलते कोयले पे बैठे हम। आपने ऐसे कस्टमर ऑर्डर किया, मेरे पास ऑर्डर लैंड हुआ, मैं सेलर ने अपडेट किया हुआ, मैं सेलर के पास गया, बोला दे दो, कह रहा खत्म हो गया, सही है। एक सिनेरियो खत्म हो गया भाई, इम्पोर्ट बैन है, नया माल भी नहीं आ रहा, कस्टमर बोलो कैंसिल नहीं है अवेलेबल। मैं कस्टमर के पास जाता हूँ और बोलता हूँ सर ये अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? वेबसाइट अपडेट करने नहीं आती आप लोगों को? आप कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हैं, आपने वेबसाइट पे लिस्ट किया हुआ है, यही सोचेंगे ना, कंज्यूमर यही सोचेंगे, सही है। दूसरा सिनेरियो, वो ये नहीं देखता कि पीछे ब्रांड है या पीछे सेलर कोई और है या वेंडर कोई और है, वही देखता है टेलीमार्ट, ऐसा ही। अब दूसरा सिनेरियो, एक तो प्राइस ये था कि भाई प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक है। दूसरा सिनेरियो, हम गए, भाई महंगा हो गया, आपको पता नहीं है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज में चीजें महंगी होती हैं, सही है। अब जो चीज 25,000 की हम लेने गए, कस्टमर ने ऑर्डर किया 25 की, वो कह रहा है 27,000 की मैं आपको दूंगा। मैं दे सकता हूँ कस्टमर को? मैं नहीं दे सकता। अब इस सिनेरियो में मैं कस्टमर के पास जाऊंगा, बोलूंगा सर 27 की 28 की मिल रही है, 25 की जगह आपको चाहिए? वो बोलेगा हाँ चाहिए। उसने अगर मान लिया अच्छा ही पहले तो वो बोलेगा यार आप मुझसे ऊपर पैसे कैसे मांग सकते हो, स्कैम तो नहीं कर रहे आप मुझसे? एग्जैक्टली, पहली चीज वो सोचेगा स्कैम तो नहीं कर रहे आप मुझसे, ठीक है। उसने अगर मान लिया, चले मेरे पास सपोर्ट टीम अच्छी है, पुराने लड़के, उन्होंने मना भी लिया कस्टमर को। अब मैं वापस जाता हूँ, कहता है सॉरी सर वो ब्लैक कलर आप कह रहे थे ना वो अवेलेबल नहीं है, व्हाइट। अब मैं वापस कस्टमर के पास जाऊंगा, क्या हाल होगा मेरा? आप सिर्फ मेरे कस्टमर एक्सपीरियंस का सोचे, क्या सत्यानाश होता है। तो लेकिन होता क्या, अब ये हो रहा है हमारे मुल्क में, इस रियलिटी में हम जी रहे हैं, क्योंकि डॉलर का भी रेट का मसला है आपके। अब डॉलर का रेट अचानक यूं करके बढ़ जाता है, सुबह अचानक से डॉलर का रेट आए 10 रुपए बढ़ गए, 15 रुपए बढ़ गए, 10-15 रुपए का फर्क आप पूरे मेरे 2.25 लाख आइटम पे लगता है। वो 2.25 लाख में मैं कहता हूँ चले फैशन छोड़े, 40-50 हजार फैशन का आइटम होगा, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक से, महंगे गैजेट से, सारी चीजें वो एक सेकंड में थोड़ी अपडेट हो जाएगी पूरी वेबसाइट। फिर हम सेलर के पीछे पड़ते हैं, सर जी अपडेट कर लो, अपडेट कर लो। मैंने अपने पोर्टल को इस तरह ही बनाया हुआ है कि हम उसको ट्रांसफर करके अपनी फैसिलिटीज देते हैं, लड़के देते हैं कि ये आपके लिए अपडेट कर देंगे, अपडेट कर लो। क्योंकि जब ऑर्डर लगेगा ना, तो फिर मेरे लिए क्या होगा, वही सिनेरियो कि प्राइस अपडेट नहीं किया आपने, मैनेज नहीं किया, आपसे चलता नहीं है तो बंद कर दो। तो ये सारे सिनेरियोज होते हैं। तो आजकल जो कंडीशन चल रही है उस हिसाब से तो प्राइसेस रेगुलर अपडेट, मुस्तकिल अपडेट यही चल रहा होगा। अब देखिए मेरे पास ई बुक्स होती हैं, वो डॉलर रेट में खरीदी जाती हैं। अब डॉलर रेट में अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 20,000 ई बुक है, मैं 20,000 बैठ के अपडेट करूंगा? फिर हमने हमारे सिस्टम को इस तरह बनाया हुआ होता है कि सिस्टम खुद चीजें करना शुरू कर दे, हम पीछे डॉलर रेट डाल दे, तो हम इतनी मेहनत करते हैं हमारे सिस्टम पे। तो हम लोगों के लिए क्या होता है कि इस सिनेरियो पे हम चल रहे हैं ना जिस तरह, तो मैंने तो अपने सिस्टम को कस्टम, पाकिस्तान में अगर मार्केट प्लेसेस हैं 2 मार्केट प्लेसेस में सिर्फ जो है ना उनके अपने जो है वो प्लेटफॉर्म्स है, बाकी सब तो ये शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, ये सारी चीजें यूज कर देते हैं, वो कॉमर्स वगैरह, तो ये मेजेंटो वगैरह यूज कर लेते हैं बहुत ज्यादा प्लेयर्स।
तो मेरे केस में मैं हूँ और दराज है, हमने कस्टम टेक्नोलॉजी है मेरी टेक्नोलॉजी पे खर्चा हुआ है टिका के यार, मैं लारावेल पे काम करता हूँ, अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, कस्टमाइज है, कोर जीरो से हमने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई है, अपने हिसाब से उसकी कोडिंग की है, फिर उसमें क्या करते हैं, अपने हिसाब से होती है ना, हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, यूं नहीं यूं कर दो, यूं नहीं यूं कर दो, क्योंकि हमें पता होता है कि हम जिस तरह बैठे हैं और जिस सिनेरियोस को हम फेस करेंगे हम उसके हिसाब से अपने आप को रेडी रखते हैं। ओके, एट दैट टाइम आपको जब आपने कहा कि ऐसा लगता है कि ये रोज ऐसा लगता है कि अभी फेलियर होगा, अभी बहुत बुरा हाल होगा, ये होगा, तो ऐसा भी एक टाइम आया होगा आई बिलीव कि जब आपको ये लगा होगा कि वी आर गोइंग एट सक्सेस रोड, अब हमारी सक्सेस होनी चाहिए या होने जा रही है, वो कब टाइम था ऐसा जब टेलीमार्ट ग्रो हो रहा था और एक सक्सेस टाइम आ गया? यार पहला मुझे क्या पॉइंट था जिस पे ऐसा लग रहा था कि इस पॉइंट पे या इस स्टेज पे हम सक्सेस की तरफ चल पड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है? फिर 2015 के स्टार्ट में हुआ ये कि हमने कैटेगरी लॉन्च की, कि हमें देखो इनिशियल किसी ब्रांड को चाहिए होता है एक पुश, एक बड़ा पुश चाहिए होता है इनिशियल, ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। मुझे पहला पुश मिला, एक कैटेगरी हमने लॉन्च की, वो थी गोल्ड प्लेटेड फोन्स। ठीक है, आईफोन 5S का ज़माना था, 2014-15 एंड था 2014 का कुछ। तो मेरे एक पड़ोसी ने बोला यार फ़ोन बनाना है अहमद, फ़ोन चाहिए मुझे 1.5 लाख रुपए का। उस टाइम 1.5 लाख रुपए मायने रखते थे, क्योंकि उस टाइम आईफोन भी 75,000 रुपये का होता था। तो उसने बोला 1.5-2 लाख रुपए का फ़ोन चाहिए। अब वो कह रहा है वर्चू का फ़ोन चाहिए, मतलब वर्चू के तुम्हारे औकात में नहीं आ रहा, बहुत महंगा है वर्चू। ठीक है, तो उसने बोला यार गोल्ड वोल्ड कुछ ऐसा। मैंने जानने वाले से पूछा, उन्होंने बोला यार मैं बनवा देता हूँ। तो उनको मैंने बोला, वो दुबई में रहते थे, उन्होंने वर्किंग की, वो एक फ़ोन आया, फिर हमने चेक किया, हमने बोला यार तो गोल्ड प्लेटेड फ़ोन हम बना सकते हैं। फिर हमने गोल्ड प्लेटेड फ़ोन पहला बनाया। अब जो फ़ोन बनाया तो आया मेरे ऑफिस, तो मैंने शूट कर लिया, मेरे हाथ का शूट हुआ था। सही है, अच्छा, हाँ सही है। तो उस टाइम छोटी कंपनी थी, मैं ही शूट कर रहा हूँ, मैं ही लिस्ट कर रहा हूँ, सब मैं ही कर रहा था। सही है, तो मैंने शूट वूट किया और लगाया, और सी सोच के लगाया, मतलब यार कोई लेगा तो नहीं, शोशाई हो जाएगी। सही है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को तो ये दिखता, अरे सोने का फ़ोन, पागल हो गए। वो आईफोन 5S वैसे ही बिस्किट जैसा दिखता था ना, सोने के बिस्किट जैसा। तो हमने शूट किया, उसको लगाया और वो वायरल हो गया। लोग कमेंट कर रहे हैं पागलों की तरह, फिर ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए उस पर। अच्छा। लोग कह रहे हैं हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि और हुआ ये इतना मशहूर हो गया कि आप किसी से पूछे ना उस टाइम पे कि टेलीमार्ट वो गोल्ड प्लेटेड, वो गोल्ड फोन वाले ना, मतलब उस टाइटल से मशहूर हुआ, वो मशहूर हो गया। अब देखिए गोल्ड फोन का मतलब ये होता है कि आप किसी ब्रांड को एक प्रीमियम कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया आपने, कि यार ये इतनी प्रीमियम चीजें बनाता है, यार गोल्ड की चीजें बनाता है, कस्टमाइज वो भी। ठीक है, तो आपने मुझे पहले दिन ही इतना प्रीमियम वो आईबॉल्स मिल गए कि लोगों ने बोला यार ये तो कोई ब्रांड है, ये कमाल काम कर रहे हैं। सही है, तो वो चीज़ मुझे जो मिली ना, उससे मुझे पेनिट्रेशन स्पेस दी, प्लस उस पर क्या हुआ, गोल्ड के फोन्स देख के लोगों ने बोला यार ये चीज़ है कोई। उसके बाद गोल्ड के फ़ोन कौन खरीद रहा था हमसे? मिनिस्टर्स, है ना, MNAs, MPAs, गुंडे मवाली, ये इसके बाद आपके सारे बड़े बिजनेस टाइकून्स। सही है, इसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के घर वाले वो हमसे खरीद रहे हैं। सही है, तो हुआ ये कि हम उस सर्कल में इन हो गए थे जिस सर्कल में होना चाहते थे। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश ये ट्रिगर मिला यहाँ से आपको। मेरी ख्वाहिश हमेशा से ये होती थी कि एज अ ब्रांड, आप जब भी अपने आपको ब्रांड बनाना चाहते हैं ना, तो आपका प्रीमियम एक होना चाहिए। मैं मासिस के ब्रांड अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बुराई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर बंदा फॉलो किसको करता है? प्रीमियम ब्रांड्स को। आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको नाइकी पसंद है, पहले वही आते हैं। आपको नाइकी पसंद है, आपको एप्पल पसंद है, आपको सारी प्रीमियम दुनिया की चीजें पसंद है, आपको LV पसंद है, आप LV की कॉपी बनेंगे लेकिन आपको LV चाहिए। सही है, तो होता है कि आप प्रीमियम को हर बंदा फॉलो करता है। तो मैं वो प्रीमियम ब्रांड बनना चाहता था जिसको हर बंदा देखे कि यार मुझे ये बनना है। तो हमें वो चीज़ वहां से पुश मिला। इसके बाद हुआ ये कि 2016 में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गई। पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया कि वो वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल बॉडी है, तो उस पहले तो रिटेल अवार्ड में, वर्ल्ड रिटेल अवार्ड में हमारी 2 नॉमिनेशन आई। मैं गया वहाँ पे, वो हार गए इत्तेफाक से, लेकिन वहाँ पे नॉमिनेशन होने का मतलब बहुत इज अ बिग थिंग एज वेल। कि वर्ल्ड रिटेल अवार्ड पे नॉमिनेशन, मैं उस 400-500 लोगों की गैदरिंग का इवेंट था, मैं इकलौता पाकिस्तानी था। एक मेरे साथ और थे जो कि वो वहाँ पे वो उसके मेंबर थे वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस के, और बाकी मैं इकलौता पाकिस्तानी था। 2015 होगा मेरे ख्याल है, 15 या 16 होगा से। और फिर 16 में जो है वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस ने बोला कि यार ये राइजिंग स्टार है फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, तो मुझे उन्होंने रैंक किया, राइजिंग स्टार बना दिया। इसके बाद आहिस्ता वो एक पुश मिला ना, हमें भी इंटरनल भी चाहिए होता है ना इंसान को कि अच्छा काम कर रहे हैं, हमें होता है कि यार अच्छा काम कर रहे हैं, हमें दुनिया कह रही है अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा काम ही हो रहा है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ में घुसे, हमने बोला अब ये सही चल रहा है। फिर ऐसा ऐसा करके माशाल्लाह इतने सारे अवार्ड्स मिले, हमने फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च किया, पहली 4 फ्रेंचाइजें बेचने में जान निकल गई हमारी। ठीक है, क्योंकि हम डिस्टर्ब कर रहे थे मार्केट। हम जो रिटेलर जिनको ब्रांड्स पैसे देते हैं कि मेरा बोर्ड लगाओ, सही है, और उनकी फर्निशिंग भी खुद करते हैं, उनके AC वेसी भी खुद लगाते हैं,
उस इंडस्ट्री में हम जाके कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 8 लाख रुपए दो, आप पैसे मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं 8 लाख रुपए दो, हम तुम्हारी ब्रांडिंग करेंगे तुम्हारे पैसों से और बाकी पैसे घर लेके जाएंगे। तो वो इतना मुश्किल काम था 4 फ्रेंचाइजें स्टार्ट की बेचना। और जब 4 क्लिक की ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 26 फ्रेंचाइज हैं 19 शहरों में, और आज हम डोमिनेट करते हैं। हम कहते हैं हम अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मॉडल जो है यानी कि फिजिकल सेलिंग मॉडल आपने ऐड किया है, क्या ये किसी और ने किया हुआ है? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में इस नस्ल का किसी के पास नहीं है। ये पैरेलल मॉडल आपने ई कॉमर्स वेबसाइट और एक फिजिकल स्टोर्स। उसकी रीजनिंग मैं आपको समझाता हूँ। उसकी रीजनिंग बड़ी सिंपल सी है कि देखिए, ई कॉमर्स जो है ना, उसकी एक रियलिटी है, सही है, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी क्लियर सी रियलिटी। लोगों को नहीं पता इस रियलिटी के बारे में। मैं तो अक्सर बोल भी देता हूँ, बड़ा ओपन हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपकी आधी अवाम आज ई कॉमर्स में आना चाहती है पाकिस्तान की। इतना बज़वर्ड बना हुआ है ई कॉमर्स करना है, ई कॉमर्स करना है। उनको रियलिटी नहीं पता कि ई कॉमर्स में पैसे नहीं बनते, ब्लीडिंग ज़्यादा है, ब्लीडिंग है, सही है। तो आप कैश बर्न मॉडल होता है, आप बर्न करते हैं पैसा, आप पैसे बनाते नहीं हैं, सही है, ये नहीं बनते पैसे। तो हमें क्या हुआ, हमने बोला यार पैसे मार्केट प्लेस है, सही है, हमने बोला पैसे तो बन ही नहीं रहे। और ई कॉमर्स में कुछ डोमेन्स हैं जिनमें पैसे बन जाते हैं, मार्केट प्लेस में तो बन ही नहीं सकता, नामुमकिन है, सही है। हमारे एक्सपेंसेस, हमारी सारी चीज़ें बहुत होती हैं, प्लस हमारे ग्रॉस मार्जिन बहुत कम होते हैं, सही है। लोगों को लगता है यार आप तो इतने इतने पैसे कमा रहे हो फ़ोन पे, मैं 1% से ऊपर फ़ोन पे नहीं कमाता। 1%? 1% ओनली आफ्टर एवरी एक्सपेंसेस। 3 लाख रुपए के फ़ोन पे अगर आपको 3,000 रुपये बच रहे हैं तो क्या करेंगे आप फ़ायदा? 3,000 रुपये क्या होते हैं? इतनी बड़ी टीम है, इतना काम है, इतने एक्सपेंसेस। तो उसके बाद उसमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, सारी चीज़ होती हैं। तो हमने सोचा कि यार ये अब हम करें तो क्या करें, ई कॉमर्स में पैसे तो बन नहीं रहे। हमने ट्राई तो कर ली है पूरी, हमने पूरी ट्राई कर ली थी, घोल के पी गए थे हम, सही है, जितनी तिगड़ हम लगा सकते हम लगा लिए, सही है। बट एक टाइम पे आके हमें रियलाइज़ हो गया कि यार इस पर अब नहीं कर सकते। तो हमने बोला यार इस पर रिटेल डालो, क्योंकि देखिए रिटेल पैसा बनाता है, रिटेल पैसा बनाता है। मैंने 2015 में एक अपनी आउटलेट भी खोली थी। अच्छा, रिटेल आउटलेट? रिटेल आउटलेट टेलीमार्ट के नाम से ही थी, सही है, स्टार सिटी मॉल सदर पे। तो मैंने बोला, हम उसको लर्न कर रहे थे। देखिए मेरे फादर का एक्सपीरियंस है मोबाइल फ़ोन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत अच्छी बात है, हमने उनसे हमेशा सीखा है। लेकिन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अलग होता है, उनकी कहानियों से सीखना, सही है, क्योंकि हमारी छोटी उम्र थी ना, और प्रैक्टिकली उसको देखना, वो फर्क है दुनिया में, सही है। तो हमने क्या किया, मैंने आउटलेट बनाई, तो मैंने बोला अब सीखते हैं हम क्या हो रहा है। जब हमें सारी चीज़ें समझ आ गई, मोबाइल फ़ोन की बनाई, मोबाइल फ़ोन स्टार सिटी मॉल में आउटलेट थी, मोबाइल फ़ोन ही बेच रहे, टेलीमार्ट की आउटलेट है, एक ही आउटलेट थी टेलीमार्ट। जब हमें लगा ना अब हमें सब समझ आ गया है, तो हमने बोला अब समझ भी सब आ गया है, ई कॉमर्स में पैसे भी नहीं बन रहे हैं, चलो रिटेल करते हैं। तो मैंने फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च किया। ओके, 2018 के एंड में हमने फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च किया। एक आधा साल चला, 1 साल में हमने 4 फ्रेंचाइजें करी, अल्लाह अल्लाह करके, फिर कोविड आ गया। तो फ्रेंचाइज मॉडल की